गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले ये रहा नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग वहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। आखिर सबसे पहले नंबर सिस्टम होता क्या है? इंग्लिश और हिंदी दोनों मीनिंग हम लोग को जानना उतना ही ज़रूरी है। तो जो सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वो इस चीज़ को बोलते हैं नंबर सिस्टम। और हिंदी वाले बच्चों जो हैं वो बोलते हैं संख्या पद्धति। हिंदी वाले क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। ये रहा संख्या पद्धति। सिस्टम का मतलब होता है पद्धति और नंबर का मतलब होता है संख्या। तो आखिर संख्या पद्धति में हमें देखना क्या होता है, पढ़ना क्या होता है, ये सब हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हमें ये जानना जरूरी है, जैसे नंबर तो सब लोगों को पता है कि काउंटिंग नंबर को ही नंबर कहते हैं, लेकिन आखिर हकीकत में जो नंबर है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? तो नंबर स्टार्ट होता है 10 से। नंबर जो स्टार्ट होता है वो होता है 10 से। 10, 11, 12, 13, 14 और यहाँ जहाँ तक हम लोग चले जाएं इन्फिनिटी तक। तो बहुत लोग बच्चों के मन में आ रहा होगा, जो भी तो लोग देख रहे हैं, जो भी भाई छोटे बड़े जो लोग भी देख रहे हैं, उनके मन में आ रहा होगा कि यहाँ तो डायरेक्ट 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले आखिर गया कहाँ? तो उससे पहले जो 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो काउंटिंग में जो स्टार्टिंग में होता है 0 से लेकर के 9 तक, आखिर वो चीज़ क्या है? तो बाबू जो भी है, इसको हम लोग नंबर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डिजिट। ये है डिजिट, और डिजिट को हिंदी में बोलते हैं अंक। डिजिट को हिंदी में बोलते हैं अंक। तो ये कोई भी पूछे कि डिजिट कितने होते हैं, तो डिजिट कितने होते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। 0 भी काउंट होगा, 0 से लेकर के 9 तक। ये 10 है। 10 डिजिट कितने होते हैं मैथ में? 10। और 9 से आगे जितने भी हैं, 9 से आगे 10 से जो स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, वो है नंबर, मतलब संख्या। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 0 से 9 तक डिजिट है, और जो 10 से बाकी के काउंटिंग नंबर है वो है नंबर। ठीक है, तो अब एक एक करके सारे नंबर के बारे में जानेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन सा चीज़ की जानकारी रखना होता है, ये हम लोग को पता नहीं है, तो हम बता देते हैं। नंबर बहुत सारा है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं?
प्राकृतिक संख्या। राइटिंग अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरे बोलने के टोन से। तो आखिर नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? तो नेचुरल नंबर बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अब जहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही बात कर लेते हैं, अगर कोई डेफिनेशन पूछ दे, अगर कोई पूछ दे कि आखिर इसको हम लोग डिफाइन किस तरह से करेंगे, जो बच्चे हैं, बच्चों के एग्जाम में तो अक्सर लिखना होता है, डेफिनेशन लिखना होता है, लेकिन बड़े हैं वो तो एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। तो जो बच्चे हैं उनके लिए हम डेफिनेशन भी बता देते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स are called natural number। ठीक है, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि काउंटिंग तो 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 0 1 2 3 4 अब जहाँ तक जा सकते हैं। काउंटिंग में तो 0 भी काउंट होता है। तो नहीं, यहाँ पे लिख देंगे एक्सेप्ट 0। ठीक है, अगर इसकी बात कर लेते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, ये हो जाता है, इसको बोलते हैं होल नंबर। ये है होल नंबर। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं? होल नंबर को पूर्ण संख्या, और इंग्लिश में होल नंबर। ठीक है, तो अगर होल नंबर को डिफाइन करना हो तो सेम चीज लिखेंगे, काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर। वैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर को हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग को लगता है कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब इसके आगे आता है सबसे पहले ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ऑड जो अलग है, लेकिन अलग यहाँ पे सारा नंबर तो जिस तरह से सीक्वेंस बनाया गया है उसी तरह से इसमें अलग क्या है? तो ऑड नंबर उसको बोलते हैं जो 2 से विभाजित ना हो। 2 से विभाजित ना हो। जो नंबर 2 से विभाजित ना हो उसको बोलते हैं ऑड नंबर।
डज नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, that number those who does not divisible by 2 is called odd number। इसका एग्जांपल क्या है? 1, उसके बाद आता है 3, 5, 7, 9, 11, बढ़ते जाएंगे। ये है अनंत, हिंदी में बोलते हैं अनंत और इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी। ये उसका सिंबल है, जिन लोगों को भी नहीं पता है वो जान ले। ये एक सिंबल है किसका? इन्फिनिटी का। ठीक है, उसके बाद आता है इवन नंबर। अब इवन नंबर किसे बोलते हैं? तो मोस्ट ऑफ द लोगों को तो ऐसा ही पता चल रहा होगा कि ये अगर 2 से विभाजित ना हो, 2 से ना कटे और ये 2 से ना कटे तो इसमें 2 से कटना होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? सम संख्या। ठीक है, तो अगर इसमें 2 से नहीं कटने की बात हो रही है तो इसमें 2 से कटने की बात होगी। जो नंबर 2 से विभाजित हो जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, जहां तक जा सकते हैं। ठीक है, that number which is divisible by 2। इसमें था does not divisible by 2 और इसमें है divisible by 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद वाला थोड़ा टफ है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हम लोग को देखना था प्राइम नंबर के बारे में। PRIME प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं किसको हैं? द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली। डिविजिबल बाई, शॉर्टकट में याद रखेंगे डिविजिबल बाई 1 एंड itself only। 1 and itself only मतलब कि जो नंबर 1 से और अपने आप से, यानी स्वयं, खुद। ठीक है, जो नंबर 1 से कटे, 1 से या फिर अपने आप से, उसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए सभी लोग ध्यान से समझिएगा इस बात को। 1, 2 भी काउंट होगा क्योंकि ये 1 से कटेगा, ये 1 से तो डिविजिबल करना ही है, और खुद से, तो खुद में भी 1 है। 2 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। 3, 5, 7, उसके बाद बहुत लोगों के माइंड में आ रहा होगा 9, लेकिन अगर यहाँ पे 9 लिखते हैं, जिस तरह से ये सीक्वेंस चल रहा है उस हिसाब से तो 9 भी आ जाना चाहिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि 9 किससे किससे डिविजिबल है? 1 से भी है
9 से भी है। 1 इन इटसेल्फ तो यहीं पे हो गया, एक और स्वयं खुद यहाँ पे हो गया, लेकिन इसके अलावा 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नहीं लिखेंगे। 7 के बाद डायरेक्ट 11, 13, 15 भी नहीं होगा क्योंकि 15 में 3 में भी आता है। और अगर यहाँ पे 15 लिखते हैं तो 15 1 से तो डिविजिबल है, साथ ही में 15 से भी डिविजिबल है, और इसके अलावे 5 से भी है और 3 से भी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 13 के बाद डायरेक्ट 17, और इस तरह से अगर आप लोग समझ गए हैं तो जहाँ तक जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी